94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आप हैं माही के साथ। मानसी कॉलेज में से बाहर निकल रही है। एग्जाम खत्म हो चुके हैं। वैसे दिवाली के 2 दिन बाद ये लास्ट एग्जाम अब कैसा हुआ होगा, पर एग्जाम चाहे जैसा भी हो, एग्जाम खत्म होने की खुशी में दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी तो बनती है। वैसे ही गपशप होगी, आने वाली फिल्मों की बातें होंगी और खूब सारी गॉसिप होगी। 2 घंटे बाद मानसी अपनी स्कूटी लेने पार्किंग में जा रही है। तभी वही लड़के खड़े हैं जो आजकल कॉलेज में दिखते हैं। कॉलेज के आसपास ऐसे रोमियो या भाई टाइप लोग मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप मानसी को तंग कर रहा है। एक दिन मानसी की स्कूटी पर 2-3 लोग बैठे थे और मानसी ने जरा रूखेपन से उनसे बात की। बस तब से मानसी को झांसी की रानी कहते हैं। अहिल्या देवी या बाकी बहुत सारे नाम, ये सब नामों से बुलाते हैं उसे। पहले तो मानसी ने इग्नोर किया, पर अब बात आगे बढ़ने लगी। वो लोग मानसी की स्कूटी से खड़े ही नहीं होते। मानसी चल रही होती तो रास्ता रोकते, कभी कभी स्कूटी में से हवा कम कर देते। मानसी मन ही मन सोच रही है कि किसे कही जाए ये बात। उन लड़कों के नाम भी नहीं पता, किससे कंप्लेन करे। अभी तो फर्स्ट ईयर में है, ये कहीं ये सब सीनियर तो नहीं ऐसा भी किया कि स्कूटी लाना बंद कर दिया। तो बस स्टैंड पर परेशान करने लगे। पापा की जॉब दूसरे शहर में है, घर में 2 ही लोग हैं, मम्मी और मानसी। मानसी करे तो क्या करे। क्या किया मानसी ने, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माही एफएम पर मैं हूँ माही। वैसे देखा जाए तो मानसी देखने लायक भी है। पतली है, लंबी है, लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें और स्कूल खत्म होने के कारण यूनिफॉर्म से आज़ादी मिली है। पापा ने ब्रांडेड लेटेस्ट कपड़े दिलाए हैं कॉलेज में पहनने के लिए। पहले घर में सुरक्षित माहौल में पली बड़ी, धीरे और मीठी आवाज में बात करती है। अब कौन नहीं छेड़ेगा मानसी को। आज भी मानसी की स्कूटी से खड़े नहीं हुए ये लोग। मानसी ने कितना कहा, ऊपर से एक लड़का अपनी बाइक लेकर आया और मानसी को पीछे बैठने का गंदा इशारा भी किया। मानसी और डर गई। उसने आसपास देखा, कॉलेज खाली हो चुका था, सब जा चुके थे। कॉलेज का ये पार्किंग लॉट पिछली तरफ था, यहाँ तो सब सुनसान था। मानसी के मन में एक साथ कई ख्याल आए और वो दौड़ पड़ी। अब 18-19 साल की लड़की घबराहट में दौड़ेगी तो सोच समझ के ही दौड़ती होगी। जहाँ रास्ता दिखा वहाँ दौड़ पड़ी और जो सामने मिला उससे मदद मांगी। मानसी दौड़कर कैंटीन पहुंची। वहाँ एक ही लड़का बैठा था, ब्लू टी-शर्ट, जीन्स, स्नीकर, सनग्लासेस। कैंटीन में बैठे बैठे वो लड़का चाय और सिगरेट पी रहा था। कौन था ये, मिलवाती हूँ आपको बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। मानसी दौड़ के वहां पहुंची और खड़ी रह गई। उसकी सांस फूल रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। कैंटीन पर बैठे हुए आराम से चाय पी रहे लड़के का ध्यान अब सामने खड़ी खूबसूरत लड़की की ओर गया। उसके होठ कुछ कह रहे थे और आंखों में भय था। उसने हाथ जोड़े थे और बार बार पीछे की ओर देख रही थी। उस लड़के ने लड़की के पीछे देखा। पीछे वाले रोमियो लड़कों को पहचान गया। वो था विकी, कॉलेज का डॉन। पहले तो विकी को समझ में नहीं आया कि इस लड़की को हुआ क्या है, पर जैसे ही उसने पीछे वाले लड़कों को देखा समझ गया। वो लड़के तो विकी को वहाँ मानसी के साथ बातें करते देख रुक ही गए। विकी डॉन था कॉलेज का। प्रिंसिपल, ट्रस्टी, प्रोफेसर कोई भी उसके आगे आने की हिम्मत नहीं करते। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे। कॉलेज के इवेंट, इलेक्शन, क्रिकेट मैच या यूथ फेस्टिवल में विकी जो कहता वही होता। लोगों को धमकाना, पैसे वसूल करना, हॉस्टल में भाईगिरी करना, ये सब विकी के काम थे। मानसी इन सब से अनजान थी। उसे तो पता भी नहीं था कि जिसे वो मदद मांगने वाली है वो बहुत बड़ा गुंडा है। क्या विकी मानसी की मदद करेगा, जानिए कुछ देर में। 94.3 माही एफएम पर आप हैं माही के साथ। मानसी को तो सिर्फ यही दिखा कि कोई अच्छे घर का लड़का यहाँ बैठा है जो उसे बचा लेगा। सांस को संभालती हुई एक ही शब्द बोल पाई, भाई। विकी को लगा कि कहीं ये लड़की डॉन या गुंडे के अर्थ में तो नहीं कह रही होगी ना। तो फिर भाई यानी भैया,
विकी को मन ही मन में हंसी आ गई। बचपन में शायद दादी ने इतने प्यार से भाई कहा होगा, नहलाते हुए, खिलाते हुए। बाकी पूरी जिंदगी किसी ने इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। माँ बाप तो अपने ही ग्रुप में, पार्टीज में और पैसे कमाने में लगे रहे। नौकरों के लिए वो विकी बाबा था और बाकी लोगों के लिए विकी बॉस। पैसे को देखकर आसपास मंडरा रही लड़कियों के लिए वो था विकी डार्लिंग और प्रोफेसर्स के लिए बिगड़ा हुआ लड़का। विकी ने अपनी हंसी को छुपाकर पूछा, क्या है? मानसी ने डरते हुए टूटे टूटे शब्दों में अपनी बात कही। लड़की छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और विकी को बस यही एक बात पसंद नहीं थी, लड़की को छेड़ना। उसका खून गर्म हो जाता, पर अभी तो वो कुछ बोले बिना वहीं खड़ा रहा। मानसी ने उसके हाथ को पकड़ कर रखा। भैया प्लीज बचा लो। और विकी ने क्या किया जानिए कुछ समय में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। मासूम लड़की कॉलेज के डॉन से ही बचने की उम्मीद करे, ये सिचुएशन कैसी होगी? विकी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। उसने मानसी की ओर देखा, वहीं खड़ा रहा। उन रोमियो के पैर तो वैसे भी विकी को देखकर कांप रहे थे। विकी ने एक दो को थप्पड़ मारा और बाकियों को डरा धमकाकर भगा दिया। मानसी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर के साथ राहत थी और आभार भी नजर आ रहा था। वो आगे आई और कहा, थैंक्स। मुझे सचमुच ऐसा लगा कि मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो आपने किया। विकी के लिए ये भाषा, प्यार से की गई बातें, आंखों में दिख रही सच्चाई, सब कुछ नया था। क्या कहना, क्या करना, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। बस उसकी आंखें भर आई। आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। इस लड़की को तो बचा लिया विकी ने, पर क्या किसी भी लड़की की रक्षा करना किसी भी लड़के का धर्म नहीं है? वो चाहे बहन हो या नहीं। स्त्रीत्व का सम्मान करना पुरुषों का क्या धर्म नहीं है? विकी के मन में कई सवाल आ रहे थे और मानसी जो भी कह रही थी वो उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। सुनाई दे रहा था तो बस एक शब्द, भाई। विकी आगे बढ़ा। उसने प्यार से इस मासूम लड़की के माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, इट्स ऑल राइट, आराम से घर जाओ, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। फिर से एक बार थैंक्स कहकर मानसी चली गई। पता नहीं क्यों विकी के हाथ पर मानसी ने कोई धागा नहीं बांधा, ना ही माथे पे टीका लगाया। फिर भी विकी को उसका वजन क्यों लग रहा था? और विकी ने वैसे कुछ दिया नहीं था, फिर भी मानसी को क्यों लग रहा था कि आज उसे भाई दूज की बड़ी भेंट मिली है।